देखिए, ये हम जो बात कर रहे हैं, ये अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं और कोई दूसरी बात नहीं है। हमारे देश का जो चाणक्य अर्थशास्त्र था, जो हमारे पूर्वजों का था, वो इतना मजबूत था कि वो पूरा स्वदेशी निर्मित होते हुए हम विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनते चले गए। इसका विदेशियों को तकलीफ हो रही थी, इसलिए इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी सारी चीज़ों को समाप्त कर दिया और हमारा अर्थशास्त्र को साइड में करके ये विदेशी अर्थशास्त्र ले आए। विदेशी अर्थशास्त्र लाने से क्या हो गया कि हमारे देश में विदेशी वस्तुओं का आक्रमण हुआ, सारी हमारा जो दिमाग है युवाओं का, ये पूरा भ्रमित कर दिया और इसीलिए हमारा देश धीरे धीरे आर्थिक गुलामी की तरफ पूर्ण रूप से जा रहा है। इसे रोकना है। पूरा विश्व युद्ध अर्थव्यवस्था के ऊपर कब्जा करने का चालू है। हम लोग उसके सिपाही हैं, उसके योद्धा हैं। हमें लोगों को जागृत करना है। हमें युवाओं को सही अर्थशास्त्र क्या है भारत के परिप्रेक्ष्य में ये सिखाना है और हम कुछ नया नहीं ला रहे, जीर्णोद्धार कर रहे। जो पहले था वो फिर से लेके आ रहे हैं और भारतीय अर्थशास्त्र के लिए हम लोग काम करेंगे और देश को इसके माध्यम से एक मजबूत आर्थिक शक्ति बनाएंगे। अनेकों देशों का जो प्रगतिशील देश है, उनकी मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण वो अपना एक मॉडल दुनिया के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो सभी दुनिया में जो भ्रातृत्व का भाव, सहयोग का भाव ये निर्माण करने में सफल नहीं हुए भी हैं। लेकिन आज दुनिया में सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए। इसके लिए कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन, इस सूत्र के आधार पर आगे बढ़ना पड़ता है। इस सूत्र का धारक, इस सूत्र को बताने वाला विश्व को भारत ही है। नो कंपटीशन, ओनली कोऑपरेशन। सब हम साथ मिलकर जाएं, हम भी जिएंगे, दूसरों को भी जीने देंगे। ऐसा एक सिद्धांत को साथ में रखते हुए भारतीय चिंतन प्रणाली के आधार पर एक अर्थशास्त्र का एक चिंतन, इसको व्यावहारिक धरातल पर जो विकसित हुआ है सदियों से, उसको पुनर्जीवित करते हुए विश्व के सामने रखना, एक भारतीय इकोनॉमिक मॉडल, इसको रखना चाहिए। ऐसा सोच यहाँ सारे मित्रों का है। जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, ऐसे अर्थ क्षेत्र में काम कर रहे हैं सारे मित्रों का, विद्वानों का। इसमें इंडस्ट्री भी है, इसमें एकेडमिया भी है, इसमें कॉरपोरेट दुनिया के प्रमुख भी हैं। ये तीनों मिलकर एक भारतीय अर्थशास्त्र का एक नमूना, जिसके कारण विश्व में सहयोग का वातावरण निर्माण होगा और शांति दुनिया में स्थापित होगी और अंतिम व्यक्ति इस विश्व के वो सुख से, चैन से दूसरों के साथ अपना मेल बैठाते हुए जीवन जिएगा। ऐसा एक नमूना भारत प्रस्थापित करना चाहिए। ऐसा सोच के साथ ये सारे मित्र एकत्र आके एक बहुत बड़ा काम करना चाहिए आने वाले दिनों में। ऐसा सोच के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमने कोशिश की कि हमारी अर्थव्यवस्था जो मौलिक रूप से सामाजिक तत्वों पर चल रही थी और जो अभी हम लोग हमारी अर्थव्यवस्था को मार्केट पॉलिसी के ऊपर चला रहे हैं, इसका डिफरेंस क्या है और इसका हर किसी के हर रोज़मर्रा के जीवन में क्या डिफरेंस हो रहा है, ये हम बताना चाहते हैं। क्योंकि अगर यही अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और उपभोक्तावाद के रूप में चलती रही तो जल्द ही ऐसा दिन आएगा कि बहुत कम लोग पूंजीवादी और बहुत लखपति बनेंगे और बाकी लोग सिर्फ आधार योजना के ऊपर और कर्ज के ऊपर निर्भर रहेंगे। अर्थशास्त्र के रूप में स्वदेशी को लेकर मोदी जी ने काफ़ी गहरे कदम उठाए, जैसे कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसे काफ़ी सारे कदम
सरकार ने उठाए हैं, लेकिन इसको ज़रूरत है कि समाज ने भी उसको स्वीकारना चाहिए और समाज ने भी समाजाभिमुख अर्थव्यवस्था के तहत कदम लेने चाहिए। जैसे अगर मैंने 4 प्रोडक्ट्स ले लिए, उसमें 3 इंटरनेशनल है, 2 और उसमें से 1 ही इंडिजिनस है, तो कोशिश करनी चाहिए इंडिजिनस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए। जैसे अरविंद सिंह जी ने अपने भाषण में कहा था कि जिस वक्त हमारे कोरोना काल में आर्थिक परिस्थिति बहुत गंभीर हुई, तो सिर्फ भारतीय कंपनियों ने ही हमारे देश को पैसे उपलब्ध कर दिए, निधि उपलब्ध करके दी। लेकिन जैसे कोका कोला और बड़ी बड़ी व्यवस्था संस्थाएं यहाँ पे थी, इन किसी भी कंपनी ने हमारे देश को कोई भी प्रकार का डोनेशन नहीं दिया। तो यह हमें बताती है कि कितना ज़रूरी होता है कि हमारी खुद की कंपनियों को हमने आगे बढ़ाना चाहिए। जो स्टार्टअप होता है वो एक्चुअली वो भी ट्रायल एंड एरर करते होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो विचारधारा है वो हर किसी को रुचि उसमें निर्माण हो। तो ये ट्रायल एंड एरर चलते रहता है। जैसे कोई भी व्यवसाय चालू करता है, तो हमने कई सारे केएफसी के अगर व्यवसाय को देखें तो उसने कम से कम केएफसी का बिजनेस चालू से करने से पहले कम से कम 150 व्यवसाय नए शुरू किए थे। अब यह स्टार्टअप के माध्यम से कोई ना कोई व्यवसाय करने की ये जो योजना शुरू करते हैं, इसमें स्वाभाविक है कि किसी लोगों को फेलियर होगा और किसी को सक्सेस मिलेगा।